हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सॉल्व्ड पेपर लेके आऊं, तो यस स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। यूनिट 4th है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जिसका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एनपी लिमिटेड एक्सपेक्ट्स एनुअल नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ₹4 lakh. It has ₹10 lakhs outstanding debts. Cost of debts is 10%. The overall capitalization rate is 12.5%. What would be the total value of the firm and the equity capitalization rate according to net operating income approach? आपको यहाँ पे अप्रोच भी गिवन है। शुद्ध परिचालन आय विचारधारा के अनुसार आपको कैलकुलेट करना है। What will be the effect of the following on the total value of the firm and equity capitalization rate? आपको निकालनी है टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई, ये निकालना है। नेक्स्ट इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE। नेक्स्ट इधर देखिए, द फर्म इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ डेब्ट। अब आपने डेब्ट का अमाउंट भी इंक्रीज कर दिया है, तो कितना, 10 से 15 लाख। और यूजेस प्रोसीड्स ऑफ द डेट्स टू रीपरचेज इक्विटी शेयर्स। अब ये बोला गया आपने डेट का अमाउंट भी इंक्रीज कर दिया है इक्विटी शेयर को परचेज करने के लिए, तो इस कंडीशन में भी आपको क्या निकालना है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई कि आपको स्टार्टिंग का इनिशियल निकालना है। सेकंड कंडीशन ये है। थर्ड है, द फर्म रिटर्न्स डेट्स ऑफ ₹5 lakh बाय इशूइंग फ्रेश इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम अमाउंट। फर्म ने क्या कर दिया, 5 लाख से डेट्स को, ऋणों को कम कर दिया है, उनको रिटर्न कर दिया है। तो अब आपके डेट्स कितने रह गए, 5 लाख रुपीज। फाइन। नाउ इसमें भी अब आपको क्या निकालना है, वी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म और KE। तो आपने देख लिया कि फाइंड आउट क्या करना है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ये गिवन है नेट ऑपरेटिंग इनकम, शुद्ध परिचालन आय, दैट इज EBIT, 4 लाख रुपीज। नेक्स्ट, इट हैज 10 लाख आउटस्टैंडिंग डेट्स। अब आपको डेट्स भी गिवन है, डी भी गिवन है, कितना, 10 लाख रुपीज। कितनी रेट पे, एट द रेट ऑफ 10% पे आप इंटरेस्ट देते हैं। फाइन। नाउ इफ द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, पूंजीकरण दर 12.5%, KO ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है 12.5%। ये आपको 3 आइटम गिवन है, उनके बेसिस पे आपको टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। लुक स्टूडेंट्स, ये हमारा सोल्यूशन है, इसको आप समझिए। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म का कुल मूल्य, और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, समता पूंजीकरण दर का कैलकुलेशन है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म का, EBIT डिवाइडेड बाय KO। EBIT हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम 4 लाख रुपीज की हमें क्वेश्चन में गिवन है, और हमें ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, पूंजीकरण दर भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 12.5%। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 लैक्स। तो ये जो 32 लैक्स है वो क्या है, आपकी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म का कुल मूल्य, जिसको कि आपने V से डिनोट किया है। फाइन। अब आपके पास V आ गया है। D, आपको टोटल वैल्यू ऑफ द डेट, ऋणों का कुल मूल्य आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख रुपए। फाइन। तो अब आपको समता अंश का कुल मूल्य, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड आउट होगा, S प्लस D। ये S है आपका टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी,
और ये डेट क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, अब आपके पास V आ गया 32 लाख और ये डेट भी गिवन है, तो 32 में से आप ये 10 लाख को लेस कर देंगे तो आपका S आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 32 माइनस 10 दैट इज 22 लाख। तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट हो गई 10 लाख, उसमें से आपने लेस कर दिया 22 लाख, आपका क्या आ गया है, S का वैल्यू, समता पूंजी का कुल मूल्य। नाउ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमें फाइंड आउट करनी है, तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला है EBIT माइनस I दैट इज EBT डिवाइडेड बाय S। अब EBIT आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपीज माइनस I इज द इंटरेस्ट ऑफ डेब्ट। ठीक है, अब 10 लाख है आपका, उस पे 10% से क्या लगेगा, इंटरेस्ट लग रहा है, दैट इज 1 लाख रुपीज। 4 लाख में से 1 लाख लेस कर दिए, डिवाइडेड बाय S दैट इज 22 लाख। इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ रही है 0.1364, जिसको परसेंटेज में निकालेंगे 13.64 आ गई आपकी समता पूंजीकरण दर, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, जबकि आपकी EBIT 4 लाख है और डेब्ट है 10 लाख रुपीज। फाइन। अब नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि डेब्ट को आपने बढ़ा दिया है, तो उसके बाद में आप निकालिए इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो फिर से हम डेब्ट जब इंक्रीज कर रहे हैं तो EBIT तो सेम रहेगा 4 लाख रुपीज। डेब्ट कितना हो गया, पहले 10 लाख था, अब ये 15 लाख हो गया। इसका इंटरेस्ट है 10% की रेट से 1,50,000। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट सेम है 12.5%। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाय KO। EBIT है 4 लाख, सेम है ऊपर वाली कंडीशन जैसा, और KO ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट भी क्या है 12.5%, समता पूंजीकरण दर। अब आपका वही आ रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म 32 लाख। दैट मीन्स आप डेब्ट बढ़ा रहे हैं तो भी आपका फर्म का कुल मूल्य सेम ही है। देखा आपने, ऊपर भी 32 लाख था, यहाँ पे आपने डेब्ट बढ़ा दी, 5 लाख रुपीज इंक्रीज कर दिए, तो भी आपका फर्म का कुल मूल्य सेम आया है। अब हम देखते हैं इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट को, समता पूंजीकरण दर को, कि उस पर क्या प्रभाव हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ द डेब्ट 15 लाख इक्वल्स टू V माइनस D से जैसे हमने ऊपर निकाला, ये कितना आ गया 17 लाख। 32 लाख में से ये डेब्ट का अमाउंट लेस हो गया है और ये आ गया आपका 17 लाख। अब आपको इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी है, फॉर्मूला EBT डिवाइडेड बाय EBT कैसे निकलता है, EBIT में से I लेस कर देंगे। ये I कैसे आया है, ऊपर जो ये 15 लाख का 10% की रेट से आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय ये है आपका S, वैल्यू आ रही है 0.147, परसेंटेज में आ गई 14.7%, ऊपर थी 13.64% और यहाँ आ गई 14.7%। दैट मीन्स आपने डेब्ट का अमाउंट बढ़ाया तो जो ये समता पूंजीकरण दर है वो भी बढ़ गई है, बट फर्म की टोटल वैल्यू सेम ही रही है। अब नेक्स्ट, अब वो बोल रहा है कि आप डिक्रीज कीजिए इसको, तो अब डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज इन डेब्ट बाय 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए है। नेट ऑपरेटिंग इनकम 4 लाख है, इसका 10% इंटरेस्ट हो गया 50,000, के और सेम है। अब इसको भी किया तो ये देखिए 32 लाख। दैट मीन्स आप ऋणों को चाहे बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, आपके फर्म के कुल मूल्य में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज़ें आपको अपने नोट में भी देनी होगी। फाइन। नाउ ये है आपकी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, डेब्ट है 5 लाख के। अब आपने निकाली यहाँ पे टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी S इक्वल्स टू V माइनस D। V कैलकुलेट हुआ 32 लाख का, D है आपका 5 लाख रुपीज, तो 27 लाख हो गया।
इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी आपने निकाल ली, ये आ रही है 12.96। दैट मीन्स डेप्ट कम हुआ तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी कम हो गई। इसी को आपको इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है।